हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आप हमारी YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह 3 बात है, गधे से सीखिए, कभी मुसीबत में नहीं पड़ोगे। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल को पेश किया मैं सज्जनों। आज का प्रशंसक आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा अवश्य देख लें। किसी वन मेरे 3 मित्र रहते थे, सर्ग, कछुआ और गधा। सर्प का नाम सहित वृद्धि था क्योंकि उसके पास हजारों तिथि। कछुआ का नाम सद्बुद्धि था। कछुआ को यह था कि उसके अंदर सबूत है। और गधे का नाम एक व्यक्ति था। एक दिन की बात, कछुआ और सड़क आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी उनके पास भागता हुआ आया और बोला, मित्र थे, अभी मैं अपनी आंखों से इस जंगल में आपकी एक छोटी सी चिंगारी देख कर आया हूं। हमारे लिए यह स्थान सुरक्षित नहीं है, हमें चलकर किसी दूसरे स्थान पर रहना चाहिए। सोचो, अगर कभी विपत्ति आ जाए तो तुम क्या करोगे? सब कहने लगा, मित्र, मुझे किसी तरह की विपत्ति की चिंता नहीं है। अगर कभी विपत्ति से सामना पर भी गया तो मेरे अंदर तो सहस्त्राब्दी है। मैं अपनी 1000 विधियों का प्रयोग करके अपनी जान बचा लूंगा। अब का कछुआ पूनम, मित्र, यदि कभी मेरा भी विपत्ति से सामना हो गया तो मैं भी अपनी 100 बुद्धि का प्रयोग करके अपनी जान बचा ही लूंगा। पर हमें अपने मित्र एक बंधक की चिंता है कि विपत्ति में पड़ने पर ही बेचारा अपनी जान कैसे बचाएगा, क्योंकि इसके पास तो बहुत ही नहीं है। बुद्धिमानों के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, पर संकट आने से पहले ही जो उपाय करने वास्तव में वही बुद्धिमान है। वो कहते हैं, इस कर्जा, शत्रु, रोग और अग्नि, इन चारों को यदि समय पर नहीं दबाया गया तो यह चारों घातक हो जाते हैं कि मनुष्य को हर समय दूरदृष्टा बनकर रहना चाहिए। जो व्यक्ति भविष्य के परिणामों को ध्यान में रखकर कार्य करता है वह कभी मुसीबत में नहीं पड़ता। कोई भी कार्य करने से पहले हमें उसके परिणाम पर विचार कर लेना चाहिए। कि सहस्त्राब्दी सर्प को अपनी बुद्धि बल पर बड़ा अभिमान था। सोचा, अगर भविष्य में कभी संकट आया भी तो मैं कोई ना कोई वित्तीय वर्ष निकाल लूंगा। सद्बुद्धि कछुआ भी यही सोचता था, इसलिए उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं थी कि एक दिन जंगल में आग फैल गई। आग को देखकर सहज बुद्धि ने अपनी 1000 व इधर उधर दौड़ाई। फिर सोचा, क्यों मैं किसी लंबे वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से पर जाकर लिपट जाऊं? वहां तक नहीं पहुंचेगी सर। अपने वैसा ही किया, वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर कुंडली मारकर बैठ गया। कछुआ ने देखा कि मैं अपनी जान कैसे बचाऊं। उसने भी अपनी सौंप दी घुमाई और वह इस नतीजे पर पहुंचा कि पास में गोबर का ढेर था। मैं सोचा, यहां पास में कोई सरोवर तो है नहीं। तो क्यों ना इस गोबर के ढेर में घुस जाऊं। ये गोबर गिला है, इसमें आग नहीं पहुंचेगी। कछुआ ने भी ऐसा ही किया था। वह गोबर के ढेर में जाकर छिप गया। अब गधे की बारी थी। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? इनके पास तो सैकड़ों और हजारों बुद्धि थी, इसलिए इन्होंने अपना बचाव कर लिया। पर मेरे पास तो एक ही बुद्धि है और वह है संकट देखकर भागना। इतना कहकर गधा भी वहां से भाग खड़ा हुआ और भागते भागते बंद से बाहर निकल गया। इधर आग ने पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया था। 2-3 दिन में पूरा बंद जलकर राख हो गया का आधार। जंगल की आग जब शांत हुई तो गए ने सोचा था कि अब अपने मित्रों से मिलना चाहिए कि देखें कि समय वह क्या कर रहे हैं। यही सोचकर एक बुद्धि मित्रों के स्थान पर गया तो उसने देखा कि सहस्त्राब्दी वृक्ष के ऊपरी हिस्से पर जला भुना लटका कछुआ को देखा है। तो वह भी वह भर के देख में कोयला बना पड़ा था। यह दृश्य देखकर गद्दी के मन में एक बात याद आई। 1000 के उलटे लटके शव के पड़े उठाने, एक बुद्ध के घूराजा लंबे धीरे सयाने। भला हुआ जो हमारे पास एक ही वह दी थी, वरना हमारा भी यही हाल होता। कहते हैं कभी कभी अधिक बुद्धिमान लोग अपने बुद्धि के घमंड में आकर बहुत बड़ी मूर्खता कर बैठते हैं, जिसका परिणाम बहुत बुरा होता है। हमें अपने ज्ञान का अभिमान कभी नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को सोच समझकर उसके द्वारा कही गई हित की बातों को अनसुना करना चाहिए। जब व्यक्ति को इस बात का अभिमान हो जाता है कि वह सब लायक है, उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तब वह आलसी हो जाता है। उस खरगोश की तरह जो कछुए से हुई प्रतिस्पर्धा है। कछुए से आगे निकलने के बाद आराम से सो गया और निरंतर चलते रहने वाला कछुआ विजयी हुआ। गधे की जान इसलिए बची क्योंकि उसने आलस नहीं किया और वह भागता रहा। धीरे में यह गुण विशेष होता है, वह कभी आलस नहीं करता। जब उसे किसी काम के लिए तैयार करो
वह हर समय अपने कार्य के लिए तत्पर रहता है और बिना रुके, बिना थके, बिना किसी तर्क वितर्क की कार्यरत रहता है। वह कभी यह नहीं कहता कि मुझे आज काम नहीं करना, मुझे आराम करना है, आज मुझे नींद सता रही है, आज मैं सोना चाहता हूं। नहीं, कि हमें यह दुर्गंध से अवश्य सीखना चाहिए। जो निरंतर प्रयासरत रहते हैं वहीं मंजिल तक पहुंच पाते हैं। ऐसे लोग ही सफलता के उच्च शिखर को छुपाते हैं। आलसी निगम में निठल्ले कामचोर एक अभी सफल जीवन नहीं जी पाते हैं। और दूसरा, बुढ़े से यह सीखना चाहिए जैसे एक गधा हर परिस्थिति, हर मौसम में अपने आप को तैयार रखता है। सर्दी हो या गर्मी, वह कभी मौसम देखकर कार्य नहीं करता। उसने हर मौसम के हिसाब से चलना सीख लिया है। मनुष्य को भी हर परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को तैयार करना चाहिए। पता नहीं हमें किस समय किस स्थिति से गुजरना पड़ जाए। यदि हमने अपने आप को एक जैसा बना लिया तो याद रखना, दूसरी स्थिति से आप सामना नहीं कर पाओगे। जैसे किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में कभी गरीबी की मार नहीं देगी, हमेशा सुर्खियों में ही पला बढ़ा। यदि कभी उस पर गरीबी आ जाए तो वह गरीबी से कैसे लड़ पाएगा। तो है इसलिए बहुत जरूरी है समय के हिसाब से अपने आप को ढालना मित्रों, और समय के हिसाब से अपने आप को कभी बदल सकते हो जब आपने पहले से इसकी तैयारी की हो। जो समय और परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को नहीं बदलता वह कभी सुखी नहीं रह सकता। गधे की तीसरी शिक्षा यह है कि वर्तमान में जो भी रूखा सूखा आपके पास हो उसी से संतोष रहना चाहिए। जैसी गधा खाने के पीछे कभी अपने मालिक से नहीं पड़ता, मालिक उसे जो भी देता है वह उसी को खाकर संतुष्ट रहता है और पूरे उत्साह से अपना काम करता है। मनुष्य को चाहिए कि जो उसे प्राप्त है उसी में खुश रहे। कभी यह न सोचें कि पड़ोसी इतना अच्छा खा रहा है, इतने अच्छे कपड़े पहन रहा है, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, चाहे इसके लिए कर्जा ही क्यों न लेना पड़े। मित्रों, दूसरों को देखकर उनकी तरह बनने की, यह उनकी तरह करने की इच्छा भविष्य के लिए बनाओ, पर वर्तमान स्थिति में जो आपके पास है उसी से संतुष्ट रहो। हो को देखा जाए तो लालसाएं कभी पूरी नहीं होती। एक चीज प्राप्त होने पर दूसरी की इच्छा होने लगती है। इसलिए ही संतोष रहो और खुश रहो। यदि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करना। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।